बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ुबादिया रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद अहम इश्यूज़ के ऊपर। पहला तो ये कि नून लीग में शदीद तकरार शुरू हो चुकी है। अब इस तकरार की वजह क्या बनी है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि बयानिया किसका चलना है। ये फैसला अभी तक जो है वो इनका हो नहीं सका। आया शहबाज शरीफ का बयानिया चलना है, यानी कि मुफाहमत का, या फिर नवाज शरीफ का बयानिया चलना है। शहबाज शरीफ अपने बयानिए पर कायम है, जबकि नवाज शरीफ अपने बयानिए पर कायम है। और इस मेरी मेरी की जो ये लड़ाई है, जो मंतक है, इसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब भी कूद पड़े हैं। और उन्होंने भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बड़ा तनकीद का जो है वो निशाना बनाया। शहबाज शरीफ ने सलीम साफ़ी को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, यानी कि एक प्लांटेड इंटरव्यू दिया। और वो प्लांटेड क्यों था कि आपने खुद महसूस किया होगा कि सलीम साफ़ी साहब की इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो अपने लीडर की आंखों में आंखें डालकर जो है वो एक के बाद दूसरा सवाल कर सकते। खैर, इस पर काफ़ी बात हो रही है, बल्कि ये कहा जाए कि काफ़ी बहस हो रही है। इस इंटरव्यू में जो है वो शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि हम 2018 के इंतखाबात भी जीत सकते थे अगर, और नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो सकते थे अगर हमारी हिकमत अमली ठीक होती। वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी हिकमत अमली जो है वो गलत थी। लेकिन आगे वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि जबकि आपको याद हो नाज़रीन के जो हिकमत अमली की बात कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं थी, तो उससे पहले ही जो है वो नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके थे। अब सोचने की बात यह है कि शहबाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी हिकमत अमली थी उस वक्त में कि अगर उस पर चला जाता, या अपनी हिकमत अमली जो वो बता रहे हैं उस पर चला जाता, तो नाअहल नवाज शरीफ साहब जो है वो अहल भी हो जाते, और उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म भी हो जाते, वो इंतखाबात भी जीत जाते, चौथी बार उनकी हुकूमत भी बन जाती। तो शहबाज शरीफ ने जो है वो नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ पर खुलकर तनकीद की है, और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो अपने बड़े भाई की पॉलिसीज़ की वजह से हार गए। इस पर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने जवाबन 3 ट्वीट्स किए हैं, बल्कि ये कहा जाए कि ट्वीट्स के बाद एक ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट, और तनकीद के लश्कर जो है वो शहबाज शरीफ साहब पर बरसाए हैं। अपनी इन ट्वीट्स में जो है वो कहीं ना कहीं पीटीआई हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस तनकीद के बाद जो है वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको एक एक करके वो ट्वीट्स जो है वो पढ़ के सुनाऊंगी कि वो क्या कहते हैं अपने भाई के बारे में। पहले वो ये कह रहे हैं कि आसमान से बातें करती महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में पिसते अवाम, आटा, चीनी, घी और दवाओं के लिए ठोकरें खाते लोग, पीटीआई से नजात के लिए गली गली दुहाई देती हल्के खुदा, मुस्लिम लीग नून के पुरजोश तारीखी जलसे, हुकूमती सरबराहों का खाली कुर्सियों से खिताब, पीएमएलएन के 5 लाख वोटों से 6 सीटें और पीटीआई की 6 लाख वोटों से 26 सीटें। पीटीआई की ऐसी फतह पर कौन यकीन करेगा। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के नताइज जिस तरह हासिल किए गए, उसका तस्करा इन इंतखाबात के दिनों से पहले ही मंजर आम पर आना शुरू हो गया था। बाकी आने वाले दिनों में और बेनकाब होगा। अब पता नहीं ये क्या बेनकाब करना चाह रहे हैं, इस पर तो खैर आगे चलकर डिस्कस करेंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये जद्दोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं, बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है, और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े नजर आने के लिए है। मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। इन्होंने बात की है मुस्लिम लीग नून की और अवाम की, इन्होंने शीन लीग की बात नहीं की। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा जो है वो हैंडल करी है, और इस किस्म की ट्वीट्स भी हमेशा वही करती हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी ट्वीट्स के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को जवाब दिया है कि आपने जो भी पॉलिसीज़ की बात की, आपने जो हिकमत अमली की बात की, तो बेसिकली जो है वो इल्ज़ाम नवाज शरीफ ने लगाया धांधली का, कि हमारे साथ जो है वही रवायती बातें कि हमारे साथ धांधली हुई है, वरना ये चंद सीटों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए थोड़ा पता नहीं क्या क्या। अब ये जवाब उन्होंने बेसिकली शहबाज शरीफ साहब को दिया है कि चंद सीटों के लिए हम गुलामी नहीं कर सकते।
अब गुलामी किसकी है ये तो नवाज शरीफ साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दूसरी जानिब जो है वो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी ये कह दिया है कि शहबाज शरीफ की बात गलत है। 2018 का इलेक्शन हम गलत हिकमत अमली की वजह से नहीं बल्कि धांधली की वजह से हारे थे। अब शीन लीग तो यहाँ से समझ आ रहा है कि बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। मरियम नवाज का बयानिया अलग है, नवाज शरीफ का बयानिया अलग है। शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बातें करते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब मुफाहमत के तौर पर चलने की कोशिश नहीं करे। वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए से समझौता नहीं करे, शहबाज शरीफ साहब के बयानिए पर चलना नहीं चाहते, उनका अपना बयानिया है। दूसरी जानब हम देखें कि अरशद शरीफ साहब को जो है वो चंद रोज़ से ये लगने लगा है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मुस्तकबिल की एक बड़ी अजीम लीडर जो है वो बनकर उभरेंगी और हाल की जो है वो सबसे मशहूर लीडर उनको बनाने पर जो है वो तुले हुए हैं। आपको याद हो कि हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया मरियम नवाज की सेहत के बारे में कि आप अजीम लीडर हैं और अल्लाह आपको सेहत याब करे और ये और वो आपकी बीमारी के बारे में पता लगा। तो अरशद शरीफ साहब का बेसिकली मसला ये है कि सदीक जान वाले मामले के बाद जितनी उन पर तनकीद हुई अवाम की जानिब से, उनके ट्विटर फॉलोअर्स गिर गए, उनके फैंस कम हो गए, उनकी व्यूअरशिप गिर गई, तो उसके बाद जो है वो अब उन्होंने पीटीआई की बजाय मरियम नवाज का जो है वो साथ देने का इरादा किया और अब उन्होंने मरियम नवाज को अजीम लीडर बनाने का जो है वो ठान लिया है। वो कहते हैं कि शाहिद खकान अब्बासी के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब से बड़ी लीडर बनकर उभरेंगी। तलत हुसैन कहते हैं कि नून लीग का जो मामला है इस पर मुहावरा ये बनता है बल्कि खूब बैठता है कि घर का भाई लंका ढाए। आपको याद हो कि मुहावरा है घर का भेदी लंका ढाए। तो तलत हुसैन साहब का शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जो कि नून लीग के बड़े वफादार, बड़े हमायती सहाफ़ी समझे जाते हैं और आज तक उन्होंने कभी नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जो है वो अगर नून लीग वो साथ ये भी कहते हैं कि अगर नून लीग बढ़ गई तो इनके जिम्मेदार, इस चीज़ का जिम्मेदार जो है वो नवाज शरीफ साहब खुद होंगे कि अगर नून लीग में जो है वो बंटवारा हो जाता है, नून लीग अलग अलग हो जाती है तो इसके जिम्मेदार जो हैं वो नवाज शरीफ साहब होंगे। एक जानिब उन्होंने कहा है कि घर का भाई लंका ढाए, तो ये तलत हुसैन साहब और अरशद शरीफ साहब इस तरह के कई वफादार सहाफ़ी नून लीग के अब नून लीग का साथ छोड़ना शुरू हो गए हैं और पहले जो उनकी हमायत में बोलते थे अब उनकी मुखालफत में बोलना शुरू हो गए हैं। अरशद शरीफ साहब किसी अलग ही ट्रैक पर चल निकले हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा, जिनको लोग जलसों में भी सुनना पसंद नहीं करते, जिनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जिनकी गलत तकारीर की वजह से नून लीग का ये हाल हो चुका है। अरशद शरीफ साहब जो है वो मुस्तकबिल के अजीम लीडर उनको देख रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब से भी बड़ी लीडर बनकर उभरेंगी और काफ़ी बेहतर समझते हैं उनको शहबाज शरीफ साहब से। तो अरशद शरीफ साहब के बारे में जो भी कहा जाए वो कम होगा कि वो शायद अब इतनी अकल नहीं रखते कि जिनके जलसों में भी जाना लोग पसंद नहीं करते, जिनकी तकारीर की वजह से जो है वो नून लीग मुसलसल हारती जा रही है, शिकस्त से दो चार हो रही है। उस एक अकेली लड़की के जो तकारीर हैं उसके बेस पर कैसे अब वो अजीम लीडर बनकर उभर सकती है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी कि अब नवाज शरीफ साहब क्या रास्ता इख्तियार करते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो आगे इसके क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, उस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।